बुरहानपुर में भी नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। 1 अक्टूबर को भाजपा युवा नेता गजेंद्र पटेल के नेतृत्व में विशाल चुनरी यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में बेटियां और मातृशक्तियां शामिल हुई। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी देश की समृद्धि के लिए 101 मीटर की भव्य चुनरी यात्रा निकाली जाएगी। विगत 2 सालों से कोरोना के कारण चुनरी यात्रा निकाली नहीं गई थी, जिसके बाद स्थिति सामान्य होने पर एक बार फिर से यह चुनरी यात्रा फवार चौक माता मंदिर से निकलकर शिकारपुरा पांडु मल चौराहे होते हुए इंदौर इच्छापुर मार्ग से मां इच्छा देवी मंदिर पहुंचेगी, जहां माता को विशाल चुनरी अर्पित की जाएगी। गजेंद्र पाटिल ने बताया कि इस चुनरी यात्रा में अन्य प्रदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। साथ ही सुंदर सुंदर झांकियां बनाई गई है, जो सनातन धर्म पर आधारित है। लिखा है कि इच्छा देवी जो है वास्तविकता में बहुत प्राचीन मंदिर है और उनका नाम ही इच्छा इसीलिए कि वहाँ पर जो कोई अपनी इच्छा प्रकट करता है तो उसकी इच्छा जरूर पूर्ण होती है। आपने देखा होगा कि माँ रेणुका मंदिर भी प्राचीन मंदिर है और भगवती मंदिर भी है, वो भी पहाड़ी पर है। आशा देवी भी पहाड़ी पर है, जो शंभु मूर्ति बताई जाती है। तो ये देवियाँ भी तो सब एक है। तो क्या ऐसा लगता है कि अगली बार आप और भी चुनरी यात्रा में दूसरी जगह भी जाएंगे? रेणुका मंदिर शहर से लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के इस पे, और प्रतिदिन यहाँ से एक यात्रा ही बोले या जो भी आप बोले, उसमें प्रतिदिन सुबह और शाम में हमारे यहाँ से पूरे श्रद्धालु जो है वो पैदल यहाँ से जाते रहते हैं। बाकी यहाँ से 22-23 किलोमीटर पे हमारी कुछ ये जो माताएं बहन है, क्योंकि हमसे ज़्यादा श्रद्धालु इस वक्त बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं। निरंतर 7 वर्षों से अपने शहर बुरहानपुर से शारदीय नवरात्र में इच्छा देवी तक के 101 मीटर की चुनरी निकाली जाती है, और ये चुनरी लेकर के हज़ारों की संख्या में लोग इच्छा देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। इस पावन चुनरी को हमारी माताएं जो है वो अपने हाथों से लेकर के और माँ के चरणों में चढ़ाती हैं। इस बार यात्रा में विशेष ये है कि इस बार कुछ अलग अलग प्रदेशों से झांकियाँ इस यात्रा में सम्मिलित हो रही है, जो हिंदू सनातन धर्म का एक परिचय देती है। और बहुत अलग अलग पूरे संसदीय क्षेत्र से लोग इस बार यात्रा में पधारने वाले हैं, और भी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की झांकियाँ हैं जो आपको कल वहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। मैं आपके मीडिया के माध्यम से, सभी मित्रों के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस यात्रा में पधार करके और दुर्गा मंदिर फवारा चौक से सुबह 7 बजे इस यात्रा में पधार करके और इस 101 मीटर की पावन चुनरी को सभी अपना हाथ लगे और ये माता रानी के चरणों में चढ़े, ऐसे आपके माध्यम से मैं सभी से निमंत्रित करता हूँ। जो पैदल जाएंगे, जो चप्पल भी नहीं पहनते 9 दिन, तो अब ये समय धीरे पर दिन बढ़ेगा, धूप भी तेज रहती है, और इसमें छोटे छोटे बच्चे या फिर जो आपके साथ में यात्रा में रहेंगे, तो इनके लिए दूर दूर क्या व्यवस्था की गई है रास्ते में? देखिए कि आपको मैं बता दूं कि यात्रा में हर साल विगत 7 वर्षों से प्रशासन हमको पूरी मदद करता है इसमें, कि कहीं पर जैसे अगर धूप होने लगी तो वहाँ पर टैंकरों के द्वारा पानी की व्यवस्था छींटने की हो जाती है कि भाई जो श्रद्धालु पैदल जा रहे हैं तो उनको किसी प्रकार की यानी वहाँ पर तकलीफ ना हो। उसके बाद में जो कुछ बच्चे अगर चलते हैं जैसे साथ में, तो यात्रा में बच्चों में जो समिति के वॉलेंटियर्स हैं वो वॉलेंटियर्स भी पूरे टाइम बच्चों पर इस यात्रा का ये यात्रा प्रारंभ हुई थी, और नवदुर्गा मंदिर फवारा चौक से ये यात्रा प्रारंभ होकर के पांडुमल चौराहा, शिकारपुरा, माजनापेट और शाहपुर, दापोरा, चापोरा होते हुए 101 मीटर की चुनरी के साथ में हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो इच्छा देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। इस बार विशेष रूप से अलग अलग प्रदेशों से इस यात्रा में झांकियाँ आ रही है, जो कि हिंदू सनातन धर्म का एक परिचय देगी। और मैं आप सभी मीडियाकर्मी, मीडिया भाइयों के माध्यम से सभी को आह्वान करना चाहता हूँ पूरे संसदीय क्षेत्र में कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चुनरी यात्रा में पधार करके और हमारे प्रदेश की, देश की खुशहाली, समृद्धि और विकास के लिए इस यात्रा में शामिल हों और माता का आशीर्वाद लें। आज से 7 साल पहले जब इस यात्रा की शुरुआत हुई थी, उसके बाद में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक यात्रा की शुरुआत हुई खरनार में, खरनार से मोती माता मेले की शुरुआत, मोती माता मंदिर के लिए चुनरी यात्रा की शुरुआत हुई। भगवती माता के लिए हमारे उपनगर लालबाग से ध्वजा यात्रा की शुरुआत हुई। शाहपुर से इच्छा देवी माता के लिए शुरुआत हुई। तो कहीं ना कहीं एक यात्रा शुरू होने से आज जगह जगह पर शारदीय नवरात्र में यात्राएं हर मंदिरों पे जाना शुरुआत हुई।
तो आगे जैसा कि आप बोल रहे हैं कि जैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में कुछ, तो उसी तरह से धीरे धीरे कुछ वर्षों बाद में वहाँ पर भी आपको ऐसा ही। बुरहानपुर से रफीक अंसारी की रिपोर्ट।